होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज मैं जा रही थी अपने भाई के साथ बाइक पे, क्योंकि मैं हो गई थी लेट। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि बाकी सब तो चले गए गाड़ी पे, तुम्हें जाना पड़ेगा बाइक पे। और यार मेरा डीएम इस चीज़ से भरा हुआ है कि आप कौन सी सिटी से हैं, कौन सी सिटी से हैं। तो यार मैं हूँ द बर्गर बच्चों की सिटी से, द ग्रीन सिटी से, मतलब कि इस्लामाबाद से। और यार सेंटोरस भी नज़र आ गया, अब तो कन्फर्मेशन हो गई होगी कि मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। तो यार मैं यहाँ आ चुकी थी और मेरे बाकी घर वाले जहाँ खाना खाना था वहाँ जा चुके थे, पर मेरा कुछ डिफरेंट खाने को दिल था, मेरा शाशलिक खाने को दिल था, तो मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ मैंने अपने भाई को बोला था कि तुमने मेरी ऑडियंस से सलाम दुआ ही नहीं की, तो तुमने सलाम दुआ क्यों नहीं की। तो फिर उसने हाय बोल दिया ना। और मुझे था कि मेरे घर वाले सब पहुँच भी गए होंगे और मैं अभी तक यहाँ पहुँची हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ से फ़ौरन बाकी घर वालों के पास जाना था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वो पहुँच चुके हैं और हम अभी यहीं बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने अपने भाई से कहा कि जल्दी जल्दी शाशलिक करवा लो, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि तुमने खाना, तो इसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं खाना। फिर मैंने बोला कि 2 ले लेते हैं, वैसे तो मैंने एक ही खाना, पर अगर किसी का दिल चाहा तो फिर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। और यार मैं तुम लोगों को बताती चलूँ कि मैं बेकरी आइटम्स बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं कोई खाती हूँ महीने में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ऑयली चीज़ें मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए तुम लोग भी कम ही खाया करो। और वैसे तुम लोगों की डाइटिशियन बन रही हूँ मुफ्त में। और यहाँ फिर हम बिल करा रहे थे, तो जैसे ही पैसे देने की बारी आई तो मैं बाहर आ गई थी। वैसे भी ना मेरा भाई भी जैसे देख रहा था कि बाहर जा रही है। तो यार मैं ना कभी भी बिल नहीं देती, कभी भी बिल नहीं देती, क्योंकि यार छोटे होने का फ़ायदा ये होता है। ना ही मेरा बड़ा बहन भाई कोई बोलता है कि बिल दो, ना ही ये देने देते हैं। जो घर में सबसे छोटे होंगे ना, उनको पता होगा कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा मुझे घर में छोटे होने का कभी कोई बेनिफिट नहीं हासिल हुआ, कभी भी नहीं। और जो घर में सबसे छोटा होता है ना, उसको घर के सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, पर आपस की बात है मुझे नहीं करने पड़ते। तुम लोगों को बताती चलूँ कि मैं बाइक पे कब से बैठती भी आ रही हूँ। तो यार मैं बाइक पे बहुत छोटी थी तब से बैठती भी आ रही हूँ। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि मैं सबसे पहली दफ़ा बाइक की टैंकी पे बैठी थी। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, टैंकी पर ही, क्योंकि पीछे बैठती तो शायद मैं पीछे एडजस्ट ना हो पाती, क्योंकि यार तब तो मेरा भाई भी बहुत छोटा था, मतलब इसको काफ़ी छोटी एज में मिल गया था बाइक, क्योंकि काफ़ी ज़िद करता था बाइक की। और मैं इसके साथ टैंकी पे बैठ के सैर व तफरीह ले जाती थी। तो यार आज हम आए थे सेवर फूड्स। तुम लोगों को मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा लोकल फूड है इस्लामाबाद का, जिसका नाम है सेवर फूड्स। मतलब इस्लामाबाद अगर आप आए हैं तो आपने ये नहीं खाया तो फिर क्या खाया, क्योंकि ये इस्लामाबाद की सौगात भी कहलाता है। और ये इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा मतलब चीप फूड है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने सबसे सस्ती चीज़ खानी है ना इस्लामाबाद की, तो वो ये है। और इसका टेस्ट बहुत ही गुड है, इसलिए तो हम बचपन से इसको खाते आ रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले पता नहीं कितनी देर पहले ही आगे होंगे, पर यार ये मेरे आगे आए थे ऊपर। और मैं अपने घर वालों को सबको कह रही थी कि मेरे व्लॉग में हाय हेलो करो, तो मैंने सब आप ही को कहा हाय हेलो करो। फिर अम्मी ने हाय की, फिर तानिया ने नहीं किया और शमा बाजी ने हाय बोला। और फिर मैं उसके बाद कह रही थी कि शमा बाजी नीचे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा रश है। तो शमा बाजी भी कह रही थी हाँ रश तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और यार मैंने तुम लोगों को ये बात कभी भी नहीं बताई कि हम में से छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो आज तुम लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम में से सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा तो तुम लोगों को पता ही है कि इस घर का सबसे छोटा पीस मैं हूँ, और हम सब बहन भाइयों में से जो बड़ी हैं वो शमा आपी हैं। तो शमा आपी के बाद आती हैं सबा आपी, और सबा आपी के बाद आता है इरफान, और इरफान के बाद आती है तानिया, और तानिया के बाद आती हूँ मैं। और हमारे घर में यही लोग हैं। और तानिया मुझे कह रही थी कि तुम्हारे मुंह में पता नहीं क्या आ रहा है, तो रालें टपक रही हैं मुँह से। तो मैंने कहा तानिया व्हाट इज़ दिस। तो फिर तानिया ने मुझे बोला कि रालें तुम 2005 में पैदा हुई हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि रालें कहते हैं मुंह में से पानी आने को। मैंने कहा ये क्या मतलब, तुम सीधा सीधा भी कह सकती थी ये क्या मतलब। यार हम पंजाबी हैं ना, तो पंजाबी में मतलब बहुत अजीब से वर्ड्स भी होते हैं, और ठीक है पंजाबी को मतलब सही है, हंसी मजाक वाली लैंग्वेज है। और यार वैसे भी प्राउड टू बी पंजाबी, यार हम पंजाबी हैं यार। फिर मेरा भाई ऑर्डर कर रहा था ये पुलाव इनके। और तुम लोगों को मज़े की बात बताऊं, वैसे शायद हर जगह पे होता हो, पर इस्लामाबाद में हर जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेवर पुलाव खा रहे हैं ना, तो अगर आपको एक्स्ट्रा चावल चाहिए तो मिल जाते हैं। पर अक्सर मैंने देखा है, काफ़ी जगह मैंने बीफ पुलाव खाया ऐसा, पर ऐसा तो नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता, आपको मंगाना ही पड़ता। और यहाँ मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, सारे ग्लास मेरे ही आगे रखे जा रहे थे, जैसे सारे ग्लासों में मैंने ही पानी पीना यार। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मेरे साथ हुआ कि मेरी बहन भी कहती तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा पता नहीं, सारे ग्लास मेरे आगे ला के रख दिए हैं, जैसे सारे ग्लास में मैंने ही पानी पीना था। सारे हंस रहे थे कि इसके साथ हुआ क्या। और यार तुम लोगों को पता है, आगे पीछे के सारे लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, आधे लोग तो मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि तुम लोगों की बहन फेमस इतनी ज़्यादा है। और मेरी बहन यहाँ कह रही थी कि इनके ग्लास बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा
ये गिलास पता नहीं कौन से 1965 के हैं यार, क्योंकि यार ये मेरे घर तब थे तकरीबन हमारे घर ये 6 साल पहले थे ये ग्लास। तो यार सोच लो तुम लोग कितना ओल्ड एडिशन रखा हुआ है इन्होंने ग्लास का। पर मेरी बहन कह रही थी छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, छोटे बच्चे भी इजीली पकड़ लेते हैं, इस सेंस में कह रही थी कि ये अच्छे ग्लास है। मैंने कहा हाँ इस सेंस में तो ठीक है, वैसे ये कोई इतनी हसीन और जमील नहीं है। और यार तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पर व्लॉग में बोल रही थी, मैंने बोल के ही व्लॉग बनाया था, पर यहाँ पर इतना रश था फिर भी मैं चीख के बोल रही थी। और जब मैंने घर आकर देखा तो मेरी तो आवाज़ आ रही थी पर साथ में शोर की भी बहुत आवाज़ आ रही थी। और फिर ये मेरे भाई ये वो इंसान है और यहाँ तानिया मुझे कह रही थी कि यार तुम बंद कर दो, क्या कर रही हो, बोले जा रही हो, पहले कुछ खा तो लो फिर तुम बोल भी लेना। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ। तो मेरी बहन ने कहा तुमने कुछ ऑर्डर करना है आइसक्रीम वगैरह। मैंने कहा वो बाद में करेंगे, अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, अभी बंद कर लो। तो ये कुछ और करने लग गए थे ऑर्डर, तो फिर ये लोग देख रहे थे मेन्यू। तानिया मैडम ने कुछ पैसे नहीं देने थे यहाँ पर, इसने कोई बिल नहीं पे करना था यहाँ पर, फिर भी स्कीमें बता रही थी कि 2 हाफ में 1 फुल से ज़्यादा आता है। मतलब ये स्कीमें लगा के चीज़ें खरीदने का अपना ही मज़ा होता है यार। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि तानिया का काम होता है लूडो में गीटियाँ मारना, इसका काम जीतना होता ही नहीं है। इसका टारगेट होता है कि मैंने कितनी गीटियाँ मारनी है। लोग जीतने के लिए खेलते ना, ये गीटियाँ मारने के लिए लूडो खेलती है। और हम सब बहन भाई जब लूडो खेलते हैं ना तो बहुत ही फ़न होता है, मतलब इतनी हंसी आ रही होती है, इतने कुछ हो रहा होता है कि क्या बताऊँ मैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो ना कि मैं लूडो का पूरा बताऊँ, लूडो पे पूरा व्लॉग बनाऊँ, तुम लोगों को दिखाऊँ कि हम लोगों का क्या स्टाइल है लूडो खेलने का, और बहुत ही तुम लोग फ़न करोगे अगर तुम लोग देखोगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं अपना पूरा व्लॉग बना सकती हूँ इस चीज़ पे। तो इसके लिए तुम लोग या तो मुझे कमेंट्स में बता दो या मुझे बता दो डीएम में इंस्टाग्राम के, तो फिर मैं इस चीज़ पे व्लॉग बना दूँगी, ठीक है जी। और यार मैंने व्लॉग के कमेंट्स ऑन इसलिए किए हैं ताकि तुम लोग मुझे बता सको कि तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग क्या चाहिए। तो तुम लोगों ने आज से मुझे बताना करना है कमेंट्स में कि तुम लोगों को क्या नेक्स्ट व्लॉग चाहिए, ठीक है जी। और यार तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कर रही थी मैं यहाँ पर, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे टिकटॉक पर इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है कि मैं बहुत हैप्पी भी थी उस दिन जिस दिन मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हुए थे। और मैं थोड़ी इमोशनल भी थी, मतलब इमोशनल इतनी नहीं थी पर हैप्पी तो बहुत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कभी मेरा ये होता था, ख्वाब होता था देख के कि यार 1 मिलियन फॉलोवर्स हों कभी मेरे पर। यार जब मैंने अपने अकाउंट के 1 मिलियन फॉलोवर देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ मेरे घर वाले मुझे रोस्ट कर रहे थे कि यार तुम क्या व्लॉगिंग कर रही हो, क्या बोले जा रही हो। तो फिर तानिया कह रही थी कि यार हम इसको रोस्ट करते रहते हैं क्योंकि इसने नई नई व्लॉगिंग जो शुरू की है, इसलिए फिर हम ऐसा इसको स्पॉइल करते हैं, पर हम वो मतलब दिल से नहीं करते ऐसे, बस रानिया नसीम को तंग करने के लिए करते हैं ऐसे। और फिर मैंने उल्टा रोस्टिंग स्टार्ट कर दी थी तानिया की कि तानिया तुम क्या कर रही हो, ये कर रही हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग मतलब ऐਵੇਂ ही एक दूसरे को तंग कर रहे थे। और मेरा भाई यहाँ पे ऑर्डर शॉर्डर कर रहा था, ये कोई मजाक में नहीं हमारे हिस्सा ले रहा था। और यार यहाँ मेरा बक 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 करके मेरा गला ही सूख गया था। मैंने कहा यार मुझे कोई पानी दो, मेरा हलक सूख गया यार, क्योंकि मैं कब से बोले जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं तुम लोगों को बाद में मिलती हूँ। और तानिया को देखो यार, हर जगह अपनी टिकटॉक निकाल के बैठ जाती है यार। और फिर मुझे खाने का वेट था और सबको खाने का ही वेट था यार, क्योंकि रात के बजे जैसे तकरीबन 9:45 हो रहे थे। और जिन बच्चों को नहीं पता कि 45 कितने होते हैं, तो 45 होते हैं 45, ठीक है जी। और फिर तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारा खाना आ चुका था। और यार रश वाली जगह व्लॉग बनाना नहायत ही मुश्किल काम है। जो व्लॉग बनाते हैं उनको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि काफ़ी मुश्किल काम है व्लॉग बनाना। और मैंने इतना खाना तो नहीं था, पर मैं खाना रेट करने के लिए तुम लोगों को बता रही थी। तो अगर मैं इस खाने को 10 में से रेट करूँ तो तकरीबन काफ़ी मज़े का था। पर इस खाने को मैं रेट 10 आउट ऑफ 10 नहीं करूँगी, मतलब 10 आउट ऑफ 8 करूँगी, ठीक है जी। क्योंकि घर पे जब आता है ना, ये घर पे हम ऑर्डर करते हैं तो इसका कुछ अलग टेस्ट होता है और यहाँ पे टेस्ट कुछ अलग होता है। शायद यहाँ पे बहुत गरम होता है और घर में आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता है, शायद यही डिफरेंस है। और यार तुम लोगों को बताऊँ कि मैंने कितने टाइम बाद खाया था, तकरीबन 2 महीने बाद। इतने टाइम बाद मैं खा रही थी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ यहाँ की, मतलब पहले तो हम लोग इसको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाते थे। और यहाँ पे तानिया शुरू भी सबसे पहले हुई थी और ख़त्म भी सबसे एंड में करेगी। और ये मैंने सारा कुछ बचा दिया था, बचाया नहीं था, मतलब हम घर ले जाएंगे, पर उस टाइम मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। और वो जो चावल मैंने पहले लिए थे ना पूरी प्लेट, उसमें से मैंने आधे शमा बच्ची को दे दिए थे और फिर उसमें से भी मैंने ये बचा दिए, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा दिल नहीं था इतना। फिर मैंने तानिया से पूछा कि तानिया खाना कैसा। तानिया ने बोला खाना है सेवरी। मैंने कहा सेवरी किस सेंस में बोला यार इसने। फिर मैंने कहा कि अच्छा सेवर का मतलब है नमकीन, तो इसने बोला खाना सेवरी है मतलब खाना नमकीन है।
फिर मैं तानिया को छोड़ के शम्भू जी को रोस्ट करने लगी। मैंने कहा शम्भू जी आप कैसे खाते हैं यार, ये वो तुम लोगों को पता है ना यार, शम्भू जी कैसे खाती हैं। शम्भू जी कितनी रानी है, बहुत बुरी हो तुम। और मैं इसको देख देख के हंस रही थी बस। और यार ये मेरे भाई को चेक करो, ये चेक करो जी, चाबी दांत में मार रही यार। ब्रो यार क्या कर रहे हो यार। ब्रो को जब पता चला कि कैमरा आ रहा है तो ब्रो ने नीचे कर लिया। फिर मैंने जब ब्रो को उसी चीज़ से हाईलाइट किया तो ब्रो ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूँ फिर से अपनी चाबी। फिर यार मैंने कहीं पे सुना था कि इस पेप्सी को कहा जा रहा था 7 अप दी पैंट पेस्पी। तो यार मैंने भी यहाँ पे यही बोल के हंसे जा रही थी। फिर बहन कहती ये कैसे बनाया। मैंने कहा ऐसी चीज़ें मैं खुद नहीं इन्वेंट करती, ये मैंने कहीं पे सुना था और मैं किसी का कॉपी कर रही हूँ। मुझे ये नहीं याद कि मैंने कहाँ सुना था, पर मैंने सुना था 7 अप दी पैंट पेस्पी। अम्मी भी हंस रही थी कि ये क्या चीज़ है यार। तो जब मैंने खुद पहली बार सुना था ना ये, तो मुझे खुद बहुत हंसी आई थी यार इस बात पे। फिर मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तुम्हें खीर खानी है या आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली खीर तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो मैं आइसक्रीम को ना तो कर ही नहीं सकती, मतलब कभी भी नहीं मैं आइसक्रीम को ना कर सकती। अगर मेरा मूड ख़राब हो तो मेरा आइसक्रीम खाने को दिल करता है, अगर मुझे कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो तो मुझे आइसक्रीम खाने को दिल करता है। मतलब हर सिचुएशन में आइसक्रीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। और बाकी तानिया ने भी खीर ऑर्डर की थी, सब आपी ने भी खीर ऑर्डर की थी, और ये लोग ज़ाहिर है खाना खा चुके थे तो उन्होंने शेयरिंग इज़ केयरिंग करके खाना था खीर को, क्योंकि एक तो फुल बंदा नहीं एक खा सकता था। ठूठी थी वैसे, छोटी सी ठूठी, तुम लोग समझते हो ना, वो जो क्या कहते हैं मिट्टी की छोटी सी बनी हुई होती है प्लेट, उसको बोलते हैं ठूठी। और मैं कह रही थी कि मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर करना, वनीला आइसक्रीम, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है, मैं वही खाती हूँ ज़्यादातर। पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमेशा मैं मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम की तारीफ़ करती हूँ ना, तो मैं सही करती हूँ, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम नंबर 1 पे है। मैं इतनी आइसक्रीम ट्राई करती हूँ हर जगह से, ऐसी कोई भी आइसक्रीम मैंने नहीं खाई जो मुझे नंबर 1 पे मैकडॉनल्ड्स का मतलब नेमोल बदल हो, ऐसी कोई भी आइसक्रीम नहीं थी। हाँ सेकंड नंबर पे एक आइसक्रीम आती है, वो है सफ़ीलो की। सफ़ीलो का आइसक्रीम शेक बहुत मज़े का होता है यार। मुझे तो आज लग रहा है कि मैं सारे ना जो इस्लामाबाद के फ़ेमस फूड्स हैं ना उनकी प्रमोशन के लिए आई हुई हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एवं तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर तुम लोग इस्लामाबाद आओ तो तुम लोगों ने ये ज़रूर करना है। और यहाँ पर यार मेरा चम्मच नीचे गिर गया था, फोक नीचे गिर गया था। मेरी बहन कहती है उठाओ उठाओ रानिया उठाओ। मैंने कहा भाई आप खुद उठाएं, उन्होंने उठाया नहीं, फिर मैंने उठाया। और फिर मैंने कहा कहाँ रखूँ, तो मैंने फिर उसको खाली प्लेट में रख दिया। और यार उसके बाद मेरे साथ हो चुका था प्रैंक। मैंने ऑर्डर की थी वनीला आइसक्रीम और आ चुकी थी मेरे पास आलमंड वाली आइसक्रीम। देखकर तो मैं इतना जायज़ा लगा ही नहीं पाई कि यार ये आलमंड वाली आइसक्रीम है। जब मैंने उसका एक चम्मच लगाया तो मैंने कहा शम्भू जी ऐसा लग रहा है खीर को जमाया हुआ है। मेरी बहन कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। फिर उसने देखा तो मेरी बहन कहती है तो आलमंड वाली है। मैं तो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाई थी कि यार इसका फ्लेवर चेंज है। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि क्या करूँ, तो मेरे भाई ने वेटर को बुलाया और बोला कि हमने तो डिफरेंट आइसक्रीम ऑर्डर की थी, आप डिफरेंट दे गए आइसक्रीम। तो कहते हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ने कहा अच्छा ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, पर प्लीज़ हमें आप वनीला वाली आइसक्रीम ला दें। फिर मेरे भाई ने ये मंगवा के दी थी और सही आ गई थी। और इस आइसक्रीम को मिलेंगे 10 में से 6 मार्क्स, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। और मेरी बहन कह रही थी कि मैं तुम्हारे ब्लॉग में तक्के से ही आ जाती हूँ। तो मैंने कहा हाँ तानिया का वही हिसाब है, साड़ा चलता है तिक्का सी ता कर दे। और ये मैं नहीं कह रही थी, तानिया खुद ही कह रही थी कि मैं तिक्के से आती हूँ व्लॉग में। और यार ये होती है ठूठी, तुम सबको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि आप मेरी आइसक्रीम ट्राई कर लो, और मैंने कहा कि मुझे अपनी खीर ट्राई करवा दो। तो शम्मा आपी व्लॉग में दिखा रही थी कि उन्होंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम ऑर्डर की है। तो मैंने कहा जी आप तो चॉकलेट ही खा रही हैं, पर मेरी तो चॉकलेट नहीं, मेरी तो वनीला है। तो मैंने कहा आप ये सारी चीज़ों के साथ ही रख के खा रही हैं। तो मेरी बहन की चीज़ें क्या, ये भी खाना है, मैंने यही खाया था और ये उसी खाने की खाली प्लेटें हैं। तो मैंने कहा बात तो ये भी ठीक है यार। तो मैंने सब आपी को बोला कि मुझे टेस्ट करने दो। तो यार मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो मेरी बहन को मैंने कहा कि आप मुझे खिला दो। तो मेरी बहन ने कहा कोई मसला ही नहीं जी। मैंने कहा हाँ वैसे भी ना प्यार बढ़ता है ना इस तरह। तो फिर वो मुझे आइसक्रीम खिला रही थी, सॉरी आइसक्रीम नहीं खीर खिला रही थी। तो खीर काफ़ी मज़े की थी, मतलब अगर मैं उसको 10 में से रेट करूँ तो उसको तकरीबन 8.5 मार्क्स मिलेंगे। पर मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ, तो मैं अपनी आइसक्रीम ही खा रही थी, क्योंकि आइसक्रीम ही मैं मीठे में खाती हूँ ज़्यादा। फिर मैंने अपनी बहन को बोला आप भी आइसक्रीम ट्राई कर लो। तो मेरी बहन ने कहा नहीं ऐसी कोई सौदेबाजी नहीं है, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, तुमने मेरी खीर खा ली, कोई मसला नहीं है मुझे। और फिर यार मेरी अम्मी ने मुझे याद करवाया कि जो बेटा तुम शाशलिक लेके आई थी वो कहाँ है। तो मैंने कहा यार मेरे तो माइंड में से ही निकल आया कि मैं तो शाशलिक लेके आई थी, वो तो मैंने खाया ही नहीं। हालांकि मैंने सेवर तो खाना ही नहीं था, बस टेस्ट करना था, और मैंने सेवर ही थोड़ा सा खा के और मैंने एंड कर दिया। और मुझे भूल ही गया था कि मैं शाशलिक भी लेके आई थी। फिर तानिया भी कह रही थी कि ये चेक करो जी, सब साइड पे रख लिया था इसलिए याद ही नहीं आया तुम्हें, क्योंकि तुम देखती तो तुम्हें याद आता ना यार। तो मैंने कहा कि यार क्या ही हो सकता है, अब तो मैं खा चुकी हूँ, अब तो मैंने खाना नहीं है, मुझे ज़रा दिखा दे एक दफ़ा। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे दिखाया, कहती ये देखें वहाँ का वहीं सेम पड़ा हुआ है। तो तानिया कहती है कोई बात नहीं यार, रात को मैं उठ के खाती हूँ ना तो मैं खा लूँगी। तानिया कहती है मिडनाइट क्रेविंग में इसको खाऊंगी ना मैं। तानिया को मैंने बोला ऐसी चीज़ कोई घर में पड़ी हो ना तो मिडनाइट क्रेविंग मुझे भी हो जाती है। तानिया कहती तुम तो उठती नहीं, मैं ही खाती हूँ हर चीज़ रात को। तो मैंने बोला नहीं जी ये मैं ही खाऊंगी। और तानिया यहाँ कह रही थी नहीं जी मैं खाऊंगी। मैंने कहा क्या ही हो सकता है, तो देखा जाए।
जाएगा अब कौन खाएगा इसको, क्योंकि यार मुझे याद ही नहीं रहा माइंड में कि यार वो शाशलिक कहाँ गए। ऐसे याद ही नहीं कि मैं शुरू में शाशलिक भी लेने गई थी यहाँ आने से पहले। फिर यार हम घर जा रहे थे, यहाँ बिल शिल हमने पे किया और फिर अम्मी ने मेरी शाशलिक पकड़े और मैं बाय बाय कर रही थी जगह को। तो यार अब हम जा रहे हैं सीधा सीधा घर। तो ब्लॉग के एंडिंग में तानिया करे, तानिया चलो ब्लॉग एंड करके दिखाओ। तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे, देखना ना भूलिए।